बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं पाकिस्तान के साथ में एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है और उसको सीखना कितना ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते, अपनी ज़िंदगी में इसको वेलकम नहीं करते तो आप अपने करियर में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी को सीखना तो ज़रूरी है। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, किस तरह से आप सीख सकते हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 2022 में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ चुकी हैं जिसको सीखे बगैर आपका गुजारा नहीं है, यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा किया जा रहा है और कितना प्रमोट किया जा रहा है, उसमें बच्चे कितना आगे जा चुके हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान IT एक्सपर्ट अहमद मंजूर साहब मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद, टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले तो खाली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और टेक्नोलॉजी के सीखे बगैर क्या आज के दौर में बच्चे अपने करियर में आगे जा सकते हैं? अच्छा मैम, इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि वो दौर ना पुराना हो चुका है जब लोग ये कहते होते थे कि जी हम ना अमेरिका से बहुत पीछे हैं, हम अमेरिका के बिल्कुल साथ खड़े हैं, बिकॉज जो चीजें हम यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जो फोन आपके पास है वही अमेरिका में। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है, हम बना नहीं रहे, तो अभी बनाना फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल उसको इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है कि जी कौन ज्यादा अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करता है। यानी अब एक बंदा, यूट्यूब आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है। अब डिपेंड करता है कि मेरे जैसा बंदा उस पर मूवीज देखता है, आप उस पर कुछ पढ़ लिख लेती हैं, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन, राइट। तो हमें ये देखना है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, यूज कैसे करना है। अगर आप बना नहीं रहे तो अच्छी बात है, फिलहाल आप उसको इंटेलिजेंटली यूज तो कर सकते हैं एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल। तो वहां से तो हम बिल्कुल दुनिया से पीछे नहीं है, हम दुनिया के साथ खड़े हैं, सिर्फ फर्क है कि इस्तेमाल कैसे करना। बिल्कुल, इस्तेमाल करने में फ़र्क है। तो अहमद, आप क्या समझते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आपके बहुत से लेक्चर्स हो रहे होते, बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स हो रही होती, बहुत से बच्चों को आप ट्रेन कर रहे होते, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ कितने % टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा रहा है? पॉजिटिव में बहुत सी चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव में अच्छे सीजन देखना भी आते हैं क्योंकि उससे भी आपको नॉलेज आ रहा होता है। पॉजिटिव में आप अगर अच्छी कोई किताब पढ़ रहे हैं उसमें बैठ के, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। पॉजिटिव इस्तेमाल मतलब जिसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, जिसमें बैठ के आप सिर्फ दूसरों की प्रोफाइल चेक करने के अलावा, स्टॉक करने के अलावा, वो नेगेटिव चीजों में आता है। नेगेटिव मतलब टाइम वेस्ट में आता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की भी मैंने डेफिनेशन दे दी है कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट में या मेरे सवाल में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। तो अहमद, आप क्या समझते हैं कितना पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है? देखें, पॉजिटिव एक हद तक माशाल्लाह लोग अब पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज लोगों को समझ आ रहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल कैसे करना। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग, जाहिर है वो उनसे ना, जैसे जब हम पढ़ते होते थे तो लोगों को अगर पता लगता था ना एक बंदे को हैकिंग आती है, तो उससे आगे सबसे पहले कहते थे मुझे ये बता दे ईमेल कैसे हैक करना है किसी का। तो मतलब कहता है उससे कोई अच्छी चीज कर लो यार, तुमने ईमेल ही हैक करना है। हाँ। तो अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन आजकल लोग ज्यादा यूडेमी से पढ़ रहे हैं और जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है, जितने लाइक अब जूम पे क्लासेस हो रही हैं या जितनी भी चीजें हो रही हैं, तो लोग बहुत ज्यादा आजकल के स्टूडेंट्स, इवन बूढ़े लोग, बड़े लोग, वो सब भी इसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा। तो पॉजिटिविटी आ रही है क्योंकि लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि ये इसका अच्छा, यानी कि मैं अपनी बात करूं, अगर मैं टाइम जाया नहीं कर सकता, जैसे आपको मेरी रूटीन्स का माशाल्लाह पता कुछ, तो मैं बिल्कुल टाइम जाया नहीं करता, मेरे पास बल्कि टाइम होता नहीं है जाया करने के लिए, राइट। तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अभी फुली नहीं गए लेकिन कोशिश जारी है। जैसे अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने $1.2 बिलियन बनाए हैं ऑनलाइन जॉब्स, ठीक है, फ्रीलांसिंग से। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट है, लोगों को समझ आ रही है कि जी अब इससे लोग यूट्यूब से पैसे बना रहे हैं, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है ना। जी हाँ जी, जैसे लोग YouTube से पैसे बना रहे हैं, लोग और बहुत सारी ऐप्स को यूज करते हुए लोग पैसे बनाना शुरू हो गए, तो लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया है कि जी इसको बेहतर कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी हमें बेहतर इस्तेमाल के हवाले से पता चलना शुरू हो गया है कि आया ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने की चीज़ नहीं है, इसे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आप किसी के जाके अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जॉब से ज़्यादा अच्छा बेहतर कमा सकते हैं अगर आपका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है या आपको ये पता है कि आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। बेसिकली जैसे अहमद ने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, उसने कहा है कि जनाब ये पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बड़े से बड़ा फ़ोन हमारे यहाँ जब अभी लॉन्च होता है तो हमारे बहुत से बच्चों के पास, बड़ों के पास आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें टेक्नोलॉजी का समझ आना शुरू हो चुकी है। अब थोड़े इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और उनका सीखना कितना ज़रूरी है?
देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बेसिकली पहले इसको कहा जा रहा था फोर्थ IR, यानी अच्छा, फोर्थ ठीक है, इंडस्ट्रियल fourth रेवोल्यूशन, जो कुछ अरसे के बाद एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो अभी फोर्थ चल रहा है, बल्कि है। फिफ्थ भी 2020 में उन्होंने लॉन्च कर दिया, राइट। लेकिन तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जिसके अंदर आपकी डेटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, 5G, देन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, IoT और IoE, ये तमाम का कॉम्बिनेशन मिलके इज बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अच्छा, इसका सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, यानी हर फील्ड में, जैसे अभी हम अगर बात करें कि जो डॉक्टर्स हैं उनका बेसिकली IT से या टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आजकल के दौर में उनको अगर जूम यूज करना नहीं आता तो उनको यानी आगे काम करना नहीं आता, राइट। या जैसे आजकल के दौर में किसी को अगर व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता तो इसका मतलब है उनको काम करना नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि जूम भी हमें कोविड ने सिखाया। जी हाँ, जूम भी हमें कोविड ने सिखाया। थैंक्स टू कोविड, मतलब कुछ तो अच्छा किया कोविड ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ना करे दोबारा कभी आए, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ बड़ी तेजी से गए हैं। हाँ। वरना ये जो सफर है ये और अभी 5 साल शायद हमें लग जाते इसको कवर करते करते, जो हमने 1 से 2 साल में कवर कर लिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा है। कहने का मकसद इसीलिए टेलीमेडिसिन आ गई है पाकिस्तान के अंदर, वरना इससे पहले लोग उससे भागते थे। ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेंसी अब आप ले सकते हैं, पहले ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। पहले डॉक्टर कहते थे हाँ जी आप मुझे आके मिलें तभी मैं बात करूंगा, अदरवाइज मैं बात नहीं करूंगा। अब वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे अब मैंने डॉक्टर की मिसाल दी कि डॉक्टर के लिए टेक्नोलॉजी सीखना, हाँ ये जरूरी नहीं कि उसने डेवलपमेंट भी करनी है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, लेकिन उसको एक हद तक पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी। इसी तरह पॉलिसी मेकर्स को पता होना बड़ा जरूरी है, इसी तरह फाइनेंस के लोगों को पता होना बड़ा जरूरी है। अगर इनको नहीं पता होगा वो बेसिक लेवल, तो ये आगे कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे बेसिकली। ठीक है, मतलब उनको ये पता होना चाहिए। अहमद, आपकी वर्कशॉप्स जो होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स भी बैठे होते हैं, तो आप अपनी क्लास से किस तरह से टेक्नोलॉजी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सीखी जा रही है, और जो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसका सीखना ज़रूरी है लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं किया जा रहा? अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम तमाम टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, यानी जो प्रेसिडेंट साहब का PIIC चल रहा है, राइट, उसमें सिखाया जा रहा है। PSEB का एक इनिशिएटिव है। अभी मेरा 2 यूनिवर्सिटी से MOU साइन हुआ है, FC कॉलेज से और कायद यूनिवर्सिटी से। उनके साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। देन कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें लोग सीख रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको कितना सीखना है और कब सीखना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक चीज़ बड़ी मज़े की है कि लोग फौरन कहते हैं कि आज मैं सीख लूँ कल से मैं पैसे कमाना शुरू कर दूँ। ऐसे कभी भी नहीं होता। दिस इज यानी कि बड़ी अनरियलिस्टिक सी अप्रोच है ये। हाँ। आप आज सीखें और सोचें ये कि 2 साल बाद ये आपको पे बैक करेगी, और 2 साल फौरन से गुजर जाते हैं सोचते। मैं सोचती रह गई ना कि मुझे एक काम करना, एक प्रोजेक्ट पे काम करना, तो बस मैं सोचती रह गई कि अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है। मैं नहीं चाहती आपको भी ये अफसोस रहे, तो लिहाजा अभी से अपना काम करना शुरू कर दे एक पार्ट टाइम के तौर पे, लेकिन ये जरूरी है। जैसे अहमद आपने कहा कि लोग फौरन से समझते हैं कि पैसे आना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बन गया ना टेक्नोलॉजी का, सिर्फ अर्निंग, लेकिन अच्छी चीज़ भी है, अर्निंग भी हो रही है। बहुत से सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनसे भी अर्निंग होना शुरू हो गई। अहमद, हमारे जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जो भी कोर्स हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता हर सब्जेक्ट के साथ कंपलसरी टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो उनके फील्ड से भी रिलेटेड हो, ताकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए उनके लिए मुश्किलात ना हो? बेसिकली इसीलिए वो जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से और FC कॉलेज से जो मेरा MOU साइन हुआ है उसके अंदर हम यही करने लगे हैं। अच्छा, जो भी डिपार्टमेंट है, सॉरी, जो भी डिपार्टमेंट हो उनको सिखाया जाएगा? जी हाँ, जो भी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन है, MBA है, कॉमर्स है, व्हाटएवर जो भी है। बेसिकली हम उनके साथ ही जो है तमाम चीजें, लाइक के जैसे अगर फाइनेंस का डिपार्टमेंट को हम फिनटेक सिखाएंगे, ठीक है, फिर इसी तरह जो IT का है या कंप्यूटर साइंसेस का, उनके साथ ब्लॉकचेन, 5G, AI, इसके ऊपर हम लोग काम करने लगे हैं। करने का मकसद ये है ताकि बच्चा जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो वो मार्केट रेडी हो। अभी होता ही है कि वो यानी पढ़ता कुछ है, इंटरव्यू कुछ और देता है और आगे जॉब कुछ और कर रहा होता है, फिर सर पकड़ के बैठ जाता है मैंने क्या किया अपने साथ। और इंटरव्यू में सबसे पहले बच्चे ये कह रहे होते हैं, क्योंकि हम भी इस एक फेज से गुजरे हैं, बच्चे कह रहे होते हैं हमें ये नहीं पढ़ाया गया था,
हमें ये नहीं बताया गया था। और वो उस वक्त झूठ नहीं कह रहे होते, वो बेचारे सच कह रहे होते। उस वक्त लग रहा होता है कि क्या लेम एक्सक्यूजेस इंटरव्यू में दे रहे हैं, क्योंकि हम उस वक्त प्रोफेशनल होते हैं तो हम उनको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जज कर रहे होते हैं। वो बेचारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये चीजें क्या है। ऐसा है अहमद? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यही एक्चुअली जब मैं भी इंडस्ट्री में आया था ना, तो तब मैंने ये चीज़ सोची थी कि जी कभी मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा तो आई विल, यानी कि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट जाऊंगा, क्योंकि जो बच्चा आता है ना वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होता है, उसको अगले 10 साल फिर सीखने में लग जाते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी से ही उस लेवल पे होके आए तो क्यों नहीं हम उसको यानी कि बिल्कुल मार्केट रेडी एक बंदा तैयार करके दे देते। तो बस हमें बेसिकली इस पे काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए वही जो मैंने अभी बताया आपको कि वो 2 यूनिवर्सिटी के साथ हो गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह बात चल रही है। तो मैं तो बल्कि स्कूल्स को भी कहता हूं कि जी आप जो है ना बच्चों को टेक्नोलॉजी के ऊपर जल्दी सिखाना शुरू करें चीज़ें उनको, ताकि जब वो मैट्रिक तक पहुंचे ना तो वो जिसे कहते हैं खुद से पैसे कमा रहे हो, रादर देन के वो बार बार माँ बाप से, क्योंकि अगर आप बोझ कम हो जाएगा ना पेरेंट्स के ऊपर से। क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो सस्ती नहीं है। यूनिवर्सिटीज में जब आप एक कोर्स लेते हैं तो आपको पता चल जाता है जिस सेमेस्टर की आपको फी पे करनी पड़ती है, और वो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे तो अर्न कर नहीं रहे होते। लेकिन आई एम सो हैप्पी उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत जल्दी इन चीजों को सीखा और पैसे अर्न कर लिए, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं जो साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं। ऐसा है अहमद? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक जो बात समझने की है ना, शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत पट्टी पढ़ा देते हैं लोगों को। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की कि जी आज ये कोर्स कर लो, कल से इतने पैसे कमा लो। ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी अप्रोच है। मैं नहीं जानता कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन बड़ी गलत अप्रोच है ये। हमें इसकी तरफ नहीं जाना, हमें ये देखना है कि लॉन्ग टर्म क्या चीज़ होगी। जैसे इसकी एक मिसाल ये है कि जी हमारे यहाँ अगर हम अपनी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको प्रमोट करें, रादर देन कि आप दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरे यानी यूएस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है वहां से आपको अर्निंग आ रही है, लेकिन व्हाई नॉट आप कोई चीज पाकिस्तान के लिए बनाएं और फिर उसको मार्केट में फेंकें। जस्ट लाइक के जैसे इसकी एक मिसाल देता हूं, व्हाट्सएप जैसी एक ऐप बना लें। खैर व्हाट्सएप जैसी ऐप अब चलेगी नहीं, लेकिन कोई नया आइडिया लाके तो उस तरह की एक ऐप बना दें और उसको मार्केट में डालें, एंड देन देखें कि जो उससे रेवेन्यू आपके मुल्क को आएगा ना वो फिर आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा एक्चुअल में। ठीक हो गया, मतलब वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अच्छा अहमद, कुछ कोर्सेज के हवाले से बता दीजिए, शॉर्ट कोर्सेज या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे कोर्सेज जो तमाम लोग सीख सकते हैं। मतलब बेशक उनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी उनके लिए भी, जो भी ड्यूरिंग स्टडी है उनके लिए भी, कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं 1 या 2 या 3 जिनको सीख लेने से उनकी काफी ज्यादा जो चीजें वो एक तो क्लियर हो जाएंगी, दूसरा वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से अपना सकेंगे। अच्छा, इसके लिए ना मैम चक्कर ये है कि आपको हर चीज़ जो भी, जैसे ब्लॉकचेन है, एआई है, 5G है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसको आपने फाउंडेशन से स्टार्ट करना। ठीक है। जब आप फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कल को आपने अगर डेवलपर बनना है तो आपने कहाँ किस एडवांस लेवल तक जाना है। ठीक है। अगर आपने आर्किटेक्ट बनना है तो आगे से आपने क्या सीखना है आपने, लेकिन स्टार्ट फाउंडेशन से करें। हमारे यहाँ लोगों में वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले की थी ना, शॉर्टकट वाला तरीका, वहां पे लोग ये कहते हैं कि जी अच्छा मैं तो जो है ना बस ये कर लूं और मैं प्रोग्रामिंग सीख लूं किसी तरीके से, मैं बाकी एडवांस लेवल पहले ही सीख लूं ताकि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं। आप दूसरों से आगे कभी भी नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है आपसे। एक्सपीरियंस मैटर। तो इसलिए जो है फाउंडेशन, कोई भी चीज शुरू करें वो फाउंडेशन से हमेशा शुरू करें। और बेतहाशा कोर्सेज इस टाइम अवेलेबल हैं, आप YouTube पे चले जाएं। अच्छा, क्या सर्च करें बच्चे अभी जो सुन रहे हैं, अगर वो फाउंडेशन ही सीखना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि जरूरी है कि फाउंडेशन पहले सीखें एंड स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखेंगे तो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी और फिर बाद में आप ज्यादा, आपका एक तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो जाएगा और दूसरा आपकी चीजें जो है वो भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। तो फाउंडेशन के लिए कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, जैसे अगर ब्लॉकचेन की बात करूं मैं, तो ब्लॉकचेन का मेरा ही अपना एक YouTube के ऊपर पूरा 5 दिन का कोर्स पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्लॉकचेन के ऊपर जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, देन PIC के कुछ कोर्सेज पड़े हैं। ब्लॉकचेन के कोर्स से क्या क्या फायदा होने वाला है? उससे फायदा ये आपको सिर्फ हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है। ओ, ये सबसे बड़ा फायदा और जो फर्क है वो आपको इसी से पता चल जाएगा। ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये इतनी चीजें हैं और लोगों का दिमाग जो बंद होना शुरू हो गया, जो सही चीज समझने वाली वो भी समझ आना बंद हो गई। जी हाँ, तो इसलिए जो है ना कम से कम वो समझ आ जाएगी। इसी तरह आपका PIC का YouTube के ऊपर ही फाउंडेशन का कोर्स पड़ा हुआ है जो कि बेसिकली पूरे का पूरा जो है AI का कोर्स है।
देन डेटा साइंसेस का भी पढ़ा हुआ है। आप सिर्फ सर्च करना शुरू करें, आपको वो चीजें मिलेंगी जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अब अगर सपोजिटली आपने सर्टिफिकेशन करनी है कि ठीक है जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो IBM का एक बड़ा जबरदस्त कॉग्निटिव AI के नाम से उन्होंने ना पूरा एक पोर्टल बनाया हुआ, वो आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है। वरना हम तो बैठे ही हुए हैं, ठीक है, हमारे हमसे आप राब्ता कर ही सकते हैं कि हम यानी और ज्यादा गाइड कर देंगे क्या चीज होनी है और क्या नहीं होनी। देन इसी तरह कोर्सेरा के ऊपर डिफरेंट जगहों पे आपको फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप जाके वहां पे कर, जैसे मेरा यही कोर्स जो है, एक और गालबन आर्किटेक्चर का कोर्स भी मैंने बना के टीम को दिया था जो उन्होंने यूडेमी पे डाला फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये, आप एक दफा सर्च करनी शुरू करें, आपको बेतहाशा चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और जी बस हमें तो पता ही नहीं लग रहा हमने जाना किधर है। हाँ। जो लोग जाना चाहते हैं ना, रास्ता ऑटोमेटिकली उनके सामने आके खड़ा होता है कि जी आए जी ये रास्ता जिधर से निकलना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप पूरा फोकस करके एक चीज को सर्च करना शुरू करते हैं तो चीजें मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप माइंड बना के बैठे हैं कि भाई मुझे आज कुछ सीखना है, और उसके बाद फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेज को स्क्रॉल करना शुरू करें, फिर 4 घंटे के बाद आपको अंदाजा हो कि आपके पास जो टाइम था वो तो खत्म हो गया, तो कल इंशाल्लाह दोबारा से हम इसको ही स्टार्ट करेंगे, तो फिर इस तरह से चीजें समझ में नहीं आएंगी। समझने के लिए जरूरी है कि पूरा फोकस करना पड़ेगा और माइंड बना के जब बैठेंगे, एक चीज, 2 चीज, 3 चीज, और 3-4 दिन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली आप क्या चाह रहे हैं। और गूगल माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी उनकी इंटेलिजेंट है कि वो फौरन से आपको आपके माइंड से रिलेटेड चीजें वो देना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आप जितना सर्च करते हो उनको समझ आ जाती है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं कोई फर्नीचर की चीज या कोई ऐसी चीज जब सर्च करती हूँ तो मैं देखती हूँ फिर मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर चीज पे उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा है ना एवन, यकीनन ऐसा है। तो उससे क्या होता है कि गूगल भी समझ आता है कि आपको क्या चाहिए। इसको हम कहते हैं स्मार्ट ब्राउजिंग। एक्चुअली ये AI बेस उन्होंने अपने जो एल्गोरिथम्स बनाए हुए हैं ना, आप क्योंकि हम इतने ज्यादा गूगल के एडिक्टिव हो चुके हैं कि फौरन से पहले गूगल खोलते हैं और सर्च करना शुरू कर देते हैं। हाँ। ठीक है, अब गूगल क्योंकि तमाम आपके मोबाइल में, हाँ वहां पे वो मिसकॉन्सेप्शन नहीं है कोई हमारी बातें सुन रहा है, राइट? हाँ, वैसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो है, ये चक्कर ये है कि वो सारी जो एप्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो है ना आपके फोन के अंदर ही चीजें कनेक्टेड होती हैं, राइट? और वहां से वो आपको बता देता है कि ये बंदा ये सर्च कर रहा है, ठीक है जी, उसको जो चीज है अब आनी है ना वो उसको वही नजर आए। जैसे भी आपने फर्नीचर की बात की तो आपको फर्नीचर ही नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ। ड्रेसिंग देखेंगे, ड्रेसिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। तो वो डिफरेंट तरह की चीजें, तो इसलिए वो तो अब उनके एल्गोरिथम इस तरह के, आप यूट्यूब पे एक तरह की वीडियो लिखें, अगली दफा वो आपको तोहफे में देगा सारी वीडियोस। हाँ, कि प्लीज इससे रिलेटेड ये वीडियोस हैं, अगर आप मोर देखना चाहते हैं तो गूगल पे तो सब कुछ पड़ा हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें सीखना चाहते हैं। और ऑनलाइन जो कोर्सेज मौजूद होते हैं, जैसे अहमद ने भी कहा, उनका ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है कि आप आसानी से देख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे क्या होता है कि आप आसानी से चीजें एक तो सीख रहे होते हैं, दूसरा आप पे बर्डन नहीं होता ना कि आपने पे करना है। और जब पे करने की बात आती है तो फिर आप कहते हैं कि भाई रहने दो, मतलब क्या सीख के करना है। तो जब फ्री में चीज मिल रही होती है तो उससे फायदा उठाते हैं। हमारा मसला ये भी है अहमद कि जब फ्री में चीज मिल रही होती है फिर हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वही ना, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैंने अच्छा, मैं बहुत रियलिटी बेस आज बातें कर रही हूँ एक्चुअली। नहीं, ये अच्छी बात है। उसकी रीजन ये है कि ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है ना वही इंपॉर्टेंट है। देखें, हमें टोरेंट पे या डिफरेंट जगहों पे बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, देखते कितनी है, सवाल ये है। अगर तो आप देखते भी हैं तो फायदा है। अच्छा, मजे की बात है, जब तक आप पे नहीं ना करते अल्लाह ताला उसमें बरकत भी नहीं डालते, ये भी एक बड़ी मजे की चीज है। देन कहने का जो, जैसे मैंने एक बुक लिखी है ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन बियॉन्ड बिटकॉइन, उसको मैंने फ्री में डाला। अच्छा, उसको पाकिस्तानियों ने इतना नहीं पढ़ा क्योंकि वो बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए थी, उसको जितना इंटरनेशनल लोगों ने पढ़ा। और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने ये किताब इतनी जबरदस्त लिखी, उसको फ्री में डाल दिया। मैंने कहा मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए डाला, तो और कोई वजह नहीं है कि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा सीखें। ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ना, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करें। बहुत महंगी चीजें नहीं होती, बड़ी सस्ती होती हैं कई दफा, बड़ी सेल्स चलती हैं, सारा कुछ। जो जाके जूते आप 5,000 में या 10,000 में ले रहे होते हैं ना, उसकी जगह कोई एक कोर्स ले लो तो शायद ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक हो गया, आप बिल्कुल ठीक कहा है कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आप कम बैक जो होता है, पे बैक भी आपको हो रहा होता है। किस तरह से हो रहा था, जब आपकी करियर में आप ग्रूम कर रहे होते, आगे बढ़ रहे होते, अपडेट हो रहे होते, जैसे फोन में हर वो अब
अपडेट की वो एक सॉफ्टवेयर होता है ना कि अपडेट कर रहे हो, तो इसी तरह का आप अपने आप को भी अपडेट करने की बड़ी जरूरत होती है। जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करते तो आप पीछे रह जाते हैं, तो अपडेट करने की भी बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया अहमद आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, आज हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज भी मौजूद है। ये सिर्फ IT के लोगों के लिए नहीं बनाई गई कि सिर्फ वही लोग जो है इस पर काम करेंगे, ये सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आ गई है, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद भी सीख सकते हैं। आप फाउंडेशन से स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें डेली बेस पे अगर आप सीखना शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप अपने लिए कुछ अर्न करना शुरू कर देंगे। इसी के थ्रू आपको डिफरेंट काम मिलना शुरू हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐप्स भी मौजूद है, वेबसाइट भी मौजूद है जिनसे आप चीज़ें सीख सकते हैं। नाज़रीन, आपको एक मजे की स्टोरी बताती हूँ जी। हॉरर फिल्म्स जिन लोगों को देखने का बड़ा शौक है तो ऑफ कोर्स वो हमेशा वीकेंड पे वेट करते हैं जी, वीकेंड आए और बैठ के हम हॉरर फिल्म देखें जी। एक हॉरर फिल्म है नाइटमेयर, जिसका जिस घर में शूट की गई थी, वो जो एक हवेली या घर था वो जी फरोख्त हो गया है और वो जो सेल हुआ उसकी जो कीमत है $28 लाख, मतलब $28 लाख में फरोख्त हुआ है जनाब। और इसमें ये खौफनाक सा एक हाउस बनाया गया जिसमें के डिफरेंट कैरेक्टर्स थे और ये कैरेक्टर बड़े फेमस हुए थे इस फिल्म के और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। पहले तो जो अच्छा, अगर पाकिस्तानी पैसों में बात की जाए तो 49 करोड़ रुपए में ये जो घर है वो सेल हुआ है। और इसके अलावा इनके जो कैरेक्टर्स है, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, बड़ा पसंद किया गया था। इसके अलावा लॉस एंजलिस में वाकई ये घर है। 2021 के बाद ये फौरन फरोख्त किया गया था। इसकी इब्तदाई जो कीमत थी वो तकरीबन $35 लाख रखी गई थी और 2000 के वस्त में इसका जो बैरूनी हिस्सा था उसको कुछ तब्दील किया गया था। और जब उनको कुछ हिस्सा उसका तब्दील किया गया तो उसको तब्दील करने की वजह क्या थी? उसके तब्दील करने की वजह ये थी कि उसमें एक और फिल्म को शूट करना था। उस फिल्म को शूट करने के चक्रों में उन्होंने जी उसका बैरूनी जो हिस्सा है वो चेंज किया। चेंज करने के बाद जनाब जब दोबारा फिल्म एक और उसमें शूट हुई तो उसकी जो कीमत है वो ज्यादा हो गई। उस मकान में मशहूर अफराद और जो मज़ाहिया फनकार थे उनका इस्तेमाल किया गया। ये वजह इसकी गैर मामूली तारीखी अहमियत भी अब है क्योंकि इसमें फिल्म बन चुकी है। एक हिस्सा तब्दील करके उसमें एक और फिल्म शूट की गई और इसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब $28 लाख और पाकिस्तानी 49 करोड़ रुपए में एक घर सेल हो रहा है जस्ट बिकॉज उसमें एक फिल्म जो है वो शूट की गई है और वो लोगों की बड़ी फेवरेट फिल्म थी। इस वजह से जनाब इसकी जो कीमत है वो हाई हो चुकी है। और ऐसे ही कुछ पिछले दिनों में देखने में आया, पाकिस्तान में एक ड्रामा जो बड़ा फेमस हुआ परिजाद, उसमें जो जिस घर में शूट किया गया है उसकी मालियत भी बहुत ज्यादा हो गई है और उसके बारे में भी बड़ी सोशल मीडिया पे हम मीम्स भी देख रहे थे और बड़ा सोशल मीडिया पे इस पे बात भी की जा रही थी जनाब। इसके अलावा आप बात करते हैं कि एक फिलिपाइन में रहने वाली खातून मुसव्वरा है, उन्होंने क्या किया, कॉकरोच जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल करके कैनवस में लगा के उनमें पेंटिंग्स की है और बड़ी जबरदस्त उन्होंने पेंटिंग्स की और पेंटिंग्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस भी हुई है। और ये जो मुसव्वरा है इनका ताल्लुक जो है वो फिलिपाइन से है और उन्होंने तहलीकी सलाहियत का इजहार करने के लिए मुर्दा जो कॉकरोच है जिनको लाल बेग कहते हैं उनके जिस्म को कैनवस में लगाया है। डिफरेंट खूबसूरत से इस पे कलर्स किए और जो कलर्स है वो काफी ज्यादा पसंद किए गए हैं। ये जो मुसव्वरा है इनकी जो एज है वो 30 ईयर्स है, 30 साल ये खातून है। उन्होंने फिर बाद में जी इस चीज को बाकायदा तौर पे अपने सोशल मीडिया पे इस चीज का एतराफ किया है कि वो जो कॉकरोच जो इस्तेमाल करती हैं उसमें वो जो कॉकरोच है जनाब वो खुद से मारती नहीं है, वो पहले मतलब जिंदा कॉकरोच को पकड़ के मारती नहीं, ऑलरेडी जो मुर्दा कॉकरोच होते हैं उनको उठाती हैं और उनके परों पे खूबसूरत सा कलर लगाती हैं। जब खूबसूरत सा कलर लगाया जाता है तो उनके जो पर है और भी शाइन कर रहे होते हैं। उनकी मशहूर जो पेंटिंग्स हैं उनमें स्पाइडरमैन है और ओल्ड मैन विद बियर्ड है और इसके अलावा प्रीटी गर्ल विद पर्ल है और इस तरह की बहुत सी इसकी जो है पेंटिंग्स है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे फेमस हुई। सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं और वो कह रही बहुत जल्द मैं इनको प्रोफेशनली भी लेके आऊंगी और इस तरह से मेरी मदाह जो है उनमें भी इजाफा हो जाएगा। तो नाज़रीन यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।